जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है, वो व्यक्ति पैनिक में आ जाता है और पैनिक में आके वो गलतियां शुरू कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बड़ी गलतियां, यदि किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई है तो उसे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे काम जो एफआईआर होने के बाद करने चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है। मैं पिछले 23 वर्षों से वकालत के पेशे में हूँ। मेरे YouTube चैनल अरविंद मलिक कानूनी सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एफआईआर होने के बाद 5 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, उसमें सबसे पहली गलती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सबूतों को मिटाना नहीं है। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि वो सबूतों को मिटाने लगता है, व्हाट्सएप चैट या उसके पास कोई और एविडेंस हैं, उनको वो मिटाने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये कानूनी अपराध है और न्यायालय कई बार इस बात को कह चुका है कि जो लोग, अगर आपने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है तो आपको जमानत मिलने में मुश्किल होगी। उसका कारण ये है कि जब हम किसी व्यक्ति की जमानत एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें एक ये भी बात लिखते हैं कि व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, वो छूटने के बाद गवाहों के साथ, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और आप पहले ही अगर छेड़छाड़ कर चुके हैं तो अदालत आप पर कम विश्वास करेगी और इससे आपको जमानत मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरी बड़ी गलती जो व्यक्ति करता है, वो कई बार वो फरार होने की कोशिश करता है। वो घर से भाग जाता है, छुपा रहता है, घर पे ताले लगा देता है। ऐसा करने से आपका केस और बिगड़ता है, क्योंकि अगर आप घर से भागेंगे तो आप पे शक और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा माननीय न्यायालय कई बार इस बात को कह चुका है कि ये बात ठीक है कि केवल घर से फरार होने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि आप अपराधी हैं, लेकिन ये एक आपके विरुद्ध परिस्थितिजनक साक्ष्य अवश्य है। ये दूसरी बड़ी गलती है। तीसरी बड़ी गलती क्या करता है व्यक्ति, कई बार सोशल मीडिया पे सफाई देने लगता है, व्हाट्सएप पे सफाई देता है, फेसबुक पे सफाई देता है, किसी और तरीके से सफाई देने लगता है। ये जो सफाई आप दे रहे हैं, इस सफाई से आगे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, अब नए कानून के तहत जो 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया आया है, उसके तहत अब जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनकी भी कानून में वैसी ही मान्यता है जैसी दस्तावेज की मान्यता है। अब यदि आपने कोई सफाई दी है, आपने कोई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कोई सफाई दे दी है, तो वो आपके खिलाफ भविष्य में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यदि आप अपनी उस बात से पलटेंगे तो वो आगे आपको नुकसानदेह होगा। ये तीसरी बड़ी गलती है। चौथी बड़ी गलती क्या है कि व्यक्ति बिना कानूनी सलाह के अपने आप पुलिस को स्टेटमेंट दे देता है। ये उसकी सबसे बड़ी एक कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है, आपको पुलिस को बतानी सही बात है, लेकिन जो भी आपको बात बतानी है वो कानून के दायरे में रहकर सोच समझ के बतानी है। तो इसलिए ये गलती ना करें। बिना कानूनी सलाह लिए, बिना किसी अधिवक्ता की सलाह लिए आप पुलिस को अपना बयान ना दें। और 5वीं गलती व्यक्ति ये करता है कि कानूनी सलाह लेने में कई बार देर करता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, एफआईआर हो गई है, अब मैं देख लूँगा, आज बात कर लूँगा, कल बात कर लूँगा, इसमें लगा रहता है। इससे उसका और मामला खराब होता है। तो ये 5वीं बड़ी गलती है, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो एफआईआर की कॉपी लें। एफआईआर की कॉपी आज की तारीख में आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आप एफआईआर की कॉपी लें, एफआईआर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि आप किसी अधिवक्ता से सलाह लें उस एफआईआर के बारे में, क्योंकि व्यक्ति को उतनी जानकारी कानून की नहीं होती है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अधिवक्ता से सलाह लें, अधिवक्ता से परामर्श करें जाके कि साहब इस तरीके की एफआईआर हो गई है और मुझे इसमें आगे क्या करना चाहिए। तो आप ये दूसरा काम करें कि आप कानूनी सलाह किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप लें। तीसरा जो आपको काम करना है वो आप सबूत संभाल के रखें। जो भी आपके पास प्रूफ हैं उन प्रूफ को आप संभाल के रखें। उन प्रूफ्स को आप बिगाड़ें ना, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, वो आपके आगे कायम आएंगे।
चौथा काम आपको करना है, जो भी आपको कदम उठाना है वो सोच समझकर आपको कदम उठाना है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाएं। साथियों, मैं आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर एफआईआर हो गई है तो पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, कब गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आपको मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कोई कानूनी सलाह लेनी है तो मेरा मोबाइल नंबर वीडियो में भी फ्लैश होगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी उसके साथ में रखूंगा। धन्यवाद।